हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने 4000 परिवारों को दी राहत। कोर्ट ने कहा कि आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली करो, ये मानवीय मामला है। लोग 50 सालों से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने 4000 परिवारों को दी राहत। रेलवे की भूमि में बने 4000 से ज्यादा घरों में रह रहे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं, हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान का यह तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोड हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कॉलिन गोंजाल्वेस ने बहस की। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया और कहा कि ये भी साफ नहीं है कि ये जमीन रेलवे की है। हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जमीन है। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या रेलवे और राज्य सरकार के बीच जमीन डिमार्केशन हुई है। वकील ने कहा कि रेलवे के स्पेशल एक्ट के तहत हाई कोर्ट ने कार्यवाही करके अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कुछ अपील पेंडिंग है, लेकिन किसी भी मामले में कोई रोक नहीं है। रेलवे की जमीन पर 4365 अवैध निर्माण है। कोर्ट ने कहा कि आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली कर दो, ये मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि लोग 50 सालों से रह रहे हैं, उसके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भले ही यह आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा कि वो 1947 से पहले से हैं। उन्होंने लीज पर जमीन ली और मकान बनाए, किसी ने नीलामी में खरीदा, उसका क्या होगा। विकास की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन लोग इतने लंबे समय तक रुके रहे तो पुनर्वास की अनुमति दी जानी चाहिए। आप 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं। इससे पहले हल्द्वानी के जिला अधिकारी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, फैसले के बाद रणनीति बनाई जाएगी। जमीन रेलवे की है, लिहाजा उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इस इलाके में मुनादी भी कराई गई थी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इधर रेलवे की भूमि में बने 4000 से ज्यादा घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ नहीं करने की प्रार्थना की है। हल्द्वानी में घरों के अलावा लगभग आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर है। इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकानें भी हैं। जिला प्रशासन ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 दिसंबर को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अखबारों में नोटिस प्रकाशित किया था। प्रशासन ने लोगों से 9 जनवरी तक अपना सामान ले जाने को कहा है। यह भूमि की पट्टी 2 किलोमीटर लंबी है, जो कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बनमूलपुरा इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर तक फैली है। अधिकारियों ने रेलवे की जमीन का निरीक्षण किया, जबकि हटाए जा रहे निवासियों ने बेदखली रोकने के लिए कैंडल मार्च निकाला और धरना दिया। इलाके की एक मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक नमाज इज्तिमाई दुआ अदा की। मस्जिद अमर के इमाम मौलाना मुकीम कासमी ने एएनआई को बताया कि लोगों ने सामूहिक रूप से समाधान के लिए प्रार्थना की। कुछ प्रदर्शनकारी रोते हुए भी दिखे। सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक उल्लेख किए जाने के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SA नजीर और PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा था कि इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। प्रदर्शनकारी एक ऐसे क्षेत्र में कार्यवाही के लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश निवासी मुस्लिम हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।